अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हम लोग करेंगे आगे का टॉपिक होगा। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी जर्नल तक हमने बना लिया था। अब उसी सवाल को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जर्नल के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर टी अकाउंट। अब टी अकाउंट में हमारे पास क्या होता है कि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं जर्नल में, हम उन ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन को अलग अलग कर कर लिखते हैं। जैसे कैश की ट्रांजैक्शंस हुई तो जितनी कैश की ट्रांजैक्शंस में डेबिट होगा उसको डेबिट के कॉलम में लिखेंगे, जितनी कैश की ट्रांजैक्शन क्रेडिट के कॉलम में थी वो क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। इसी तरीके से कैश के बाद जो ट्रांजैक्शन हुई होगी हम उसका भी इसी तरीके से लिखेंगे, डेबिट में डेबिट के अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट। फिर इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस जो भी होंगी हम लोग डेबिट के कॉलम में वो लिखेंगे जो डेबिट के कॉलम में आना है, क्रेडिट के कॉलम में वो अमाउंट लिखेंगे जो क्रेडिट के कॉलम में आना है। अब ये करना कैसे है, जैसे आपने जर्नल हमने बनाया था पिछली वीडियो में, तो जर्नल हम लोग खोल लेते हैं। जर्नल में क्या आया था, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास कैश की ट्रांजैक्शन थी। कैश हमारे पास टोटल कितना था, 12 लाख रुपए। किसके कॉलम में, डेबिट। तो हमने कैश के कॉलम में क्या लिख दिया, 12 लाख रुपए डेबिट। ये डेट मैंने 1 नवंबर डाल दी क्योंकि उधर 1 नवंबर थी, डेट भी डाल दें 1 नवंबर को। 12 लाख रुपए कैश हमारे पास डेबिट थे तो डेबिट में लिख दिए। अब जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शंस होंगी हम बाकी ट्रांजैक्शंस को देखेंगे। सबसे पहली कैश की ट्रांजैक्शन ये थी, 12 लाख रुपए डेबिट में। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कैश की ट्रांजैक्शन कहाँ हुई हुई है। तो कैश की ट्रांजैक्शन ये हुई हुई है, कैश एज टोकन हमने पे करा, लेकिन ये किसके कॉलम में है, क्रेडिट के कॉलम में, 10,000 रुपये। क्या डेट डली हुई है, 3 नवंबर। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने टी अकाउंट में जाएंगे। 3 नवंबर की डेट डाली, क्रेडिट में कितना अमाउंट लिख दिया, 10,000। अब बाकी देखेंगे हम लोग के कैश की ट्रांजैक्शन कहाँ हुई है। अब नीचे आएंगे, इधर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है कैश की। अब इधर हमने देखा कि भाई इधर कैश की ट्रांजैक्शन हुई है, कितनी हुई है, क्रेडिट के कॉलम में 30,000। अब फर्ज कर लें कि यही ट्रांजैक्शन हमारी डेबिट के कॉलम में होती तो हम लोग उधर डेबिट के कॉलम में लिख देते, लेकिन इधर क्रेडिट के कॉलम में है तो हम लोग क्रेडिट के कॉलम में ही लिखेंगे अपने टी अकाउंट में। डेट क्या डली हुई है, 5 नवंबर। तो उधर चलते हैं टी अकाउंट में। टी अकाउंट में मैंने 5 नवंबर में 30,000 लिख दिए। अब आगे चलेंगे, आगे अपनी कैश की ट्रांजैक्शंस को देखेंगे। कैश की ट्रांजैक्शन यहाँ तक हमने कर ली थी। अब आगे देखते हैं कोई कैश की ट्रांजैक्शन हुई हुई है। यहाँ पर हुई हुई है 8 नवंबर को हमने कैश कितना पे करा हुआ है, क्रेडिट में 70,000। तो अब उधर 8 नवंबर की डेट डाल के 70,000 लिख देंगे। मैंने 8 नवंबर की डेट डाली और क्रेडिट में 70,000 लिख दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे हम लोग के कैश की कौन सी हुई हुई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन यहाँ तक हमने कर लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कैश की कोई ट्रांजैक्शन हुई हुई है, इधर नहीं हुई हुई। नीचे देखेंगे, इधर कैश की ट्रांजैक्शन हुई हुई है। डेट क्या है, 10 नवंबर को कैश की क्या ट्रांजैक्शन हुई हुई है, क्रेडिट हुआ हुआ है कैश 70,000। तो अब हम लोग जाएंगे अपने लेजर टी अकाउंट पर। हमने देखा कि भाई 10 नवंबर को कितना था क्रेडिट, 70,000। तो 70,000 लिख दिया। अब आगे चलते हैं कैश की ट्रांजैक्शन को देखते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। हमने कैश कितना पे किया हुआ है, क्रेडिट में 1000 रुपीज़। अब ये वाला जो है ये ट्रांसपोर्टेशन कैश नहीं है, ये तो बताया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट के 1000 रुपये देने थे, दिए कैसे, कैश में। तो अब ये जो है हमने कैश दिया है ये लिखेंगे, ये किसमें, क्रेडिट में। डेट क्या है, 11 नवंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, 11 नवंबर पे आए, 1000 रुपीज़ कैश में लिख दिया। अब दोबारा जर्नल पर जाएंगे। यहाँ तक हमने कैश की ट्रांजैक्शन का देख लिया। अब नेक्स्ट कोई कैश की ट्रांजैक्शन नहीं हुई यहाँ पे, तो आगे चलते हैं। यहाँ हुई हुई है कैश की ट्रांजैक्शन। डेट क्या है, 13 नवंबर। कैश कितना पे किया है, 6000, यूटिलिटी बिल जो पे किया था। अब आगे चलते हैं। डेट हमने डाल दी 13 नवंबर, 6000 रुपीज़ हमने लिख दिए। अब एक और ट्रांजैक्शन हम लोग देखने हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन हमारी कैश की क्या हुई है, 14 नवंबर को 1000 रुपीज़ हमने पे किया। तो 14 नवंबर डाला और 1000 रुपीज़ पे किया। अब इसके बाद जो हमारे पास काम होता है वो क्या होता है कि आपने क्या करना है, जितना भी डेबिट है उन सबको प्लस करना है, जितना भी क्रेडिट है उन सबको प्लस करना है, और बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट माइनस कर देनी है। अब यहाँ पर बड़ी अमाउंट हमारे पास क्या है, 1,20,000 यहाँ पर टोटल है, और इसका टोटल कितना है, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, मतलब 1,88,000। तो 12 लाख रुपए बड़े हैं, ये छोटे हैं, तो 12 लाख में से ये माइनस करा देंगे, जो भी बचेंगे वो हम लोग इधर लिख देंगे। तो हम लोगों ने क्या करा, 12 लाख में से 1,88,000 रुपीज़ माइनस कराए, बाकी का अमाउंट इधर लिख दिया। कैश की ट्रांजैक्शन अब हमारी ख़त्म हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाएंगे। जर्नल खोल लेते हैं। कैश की ट्रांजैक्शन खत्म। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, एचबीएल। अब एचबीएल की जितनी ट्रांजैक्शन हुई हुई होंगी हम उसका बताएंगे। सबसे पहले एचबीएल की ट्रांजैक्शन हुई है डेबिट के कॉलम में 12 लाख रुपए, तो 12 लाख लिख देते हैं हम लोग। एचबीएल डेबिट में 12 लाख रुपए, डेट डाल दी 1 नवंबर। उसके बाद हमारे पास एचबीएल की कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है देखते हैं।
यहाँ तक कर लिया। अब HBL में कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, HBL हम लोगों को देखना है। ये हुई हुई HBL का चेक 5 नवंबर को कितना 50,000। तो ट्रायल बैलेंस बोल रहा हूँ, लेजर अकाउंट में हम लोग आएंगे, टी अकाउंट में 50,000 5 नवंबर को हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक हमारा हो गया था, नहीं ये मैंने जर्नलाइजेशन भूल लिया। जर्नल में हमने यहाँ तक हमारा हो गया था HBL चेक 50,000। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे हमारी HBL से हमने कहाँ पेमेंट की हुई है, चेक से हुई है तो HBL चेक 70,000। डेट क्या है 8 नवंबर, तो 8 नवंबर को हमारी 70,000 की ट्रांजैक्शन हुई है। हमने 8 नवंबर डाला, 70,000 लिख दिया क्रेडिट में। अब चलते हैं नेक्स्ट। हमने कर लिया था HBL का चेक यहाँ तक 70,000 हमने पे कर दिया 8 नवंबर। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई कौन सी HBL की ट्रांजैक्शन हुई है 9 नवंबर को 30,000। तो मैं क्या करूँगा, टी अकाउंट में जाऊँगा, HBL 9 नवंबर 30,000 मैंने लिख दिया। अब इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास नहीं हुई हुई, इसीलिए मैं डायरेक्ट ढूंढ नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है कि आगे नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आगे कोई HBL की ट्रांजैक्शन नहीं है, तो क्रेडिट प्लस करा, डेबिट प्लस करा, बड़े में से छोटा अमाउंट माइनस करा दिया। जो भी आंसर आया वो इधर आपने लिखना है। अब इस आंसर का क्या करना है वो आगे हम लोग पता करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी में हमारे पास हम लोगों ने प्रॉपर्टी क्यों लिखी है हमने नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास प्रॉपर्टी लाइन से चलना है हमने, सही है। प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी में सिर्फ डेबिट है, कोई आगे चल के कोई ना क्रेडिट नहीं है पूरी जर्नल में। पिछली वीडियो में मैंने पूरा जर्नल बनाया था तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। तो मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा कि मैं ढूंढूं कि प्रॉपर्टी है, मुझे पता ही नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। प्रॉपर्टी सिर्फ डेबिट के कॉलम में, तो मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ डेबिट के कॉलम में लिख दिया, क्रेडिट के कॉलम में नहीं था। ऐसी सिचुएशन में आपने कुछ भी नहीं करना, डेबिट में लिखा हुआ सिर्फ डेबिट में लिख दें, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा हुआ खाली छोड़ दें, बट डेट डाल दें किस तारीख को हमारी ये ट्रांजैक्शन हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हम लोग जर्नल में आएंगे। ये कर लिया मिस्टर उमर्स इक्विटी। अब मिस्टर उमर्स इक्विटी में भी यही मसला है कि सिर्फ क्रेडिट है, कोई डेबिट मिस्टर उमर इक्विटी के नाम से हमने नहीं करा हुआ, इसीलिए हमने क्या करा, मिस्टर उमर इक्विटी में सिर्फ क्रेडिट हुआ है, कोई डेबिट नहीं है पूरी जर्नल में मिस्टर उमर इक्विटी के नाम से, इसीलिए क्रेडिट करा। डेबिट में हमने कुछ भी नहीं लिखा, खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैं ढूंढ नहीं रहा, मुझे पता है क्योंकि नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं जर्नल में क्या हुई हुई है। मिस्टर उमर इक्विटी हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट टेक्नो ट्रेडर्स कितने, डेबिट में कितने 1.5 लाख, तो ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट में कितने लिख दिए 1.5 लाख। अब ऑफिस इक्विपमेंट टेक्नो ट्रेडर्स के नाम से अगली कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास नहीं हुई हुई, सेम इसी नाम से, क्योंकि जब सेम नाम से ट्रांजैक्शन हुई हुई होती है तो जर्नल में अगर कोई इस नाम से ट्रांजैक्शन हुई हुई होगी तो मैंने इसी नाम से लिखी हुई होगी। नाम आगे पीछे मत कीजिएगा, नाम चेंज मत कीजिएगा, प्रॉब्लम हो जाती है, नाम सेम ही रखिएगा। अब ये वाली जो ट्रांजैक्शन ये सिर्फ बता रही है कि हमने 1.5 लाख रुपये का ख़रीदा, लेकिन ये बात नहीं बता रही कि 1.5 लाख रुपये उसी वक्त हमने पे कर दिए। वो ये बता रही है कि भाई कैश हमने 1.5 लाख में से 10,000 दे दिया था, बाकी जो था वो हमें देना था डिलीवरी के वक्त, इसीलिए अकाउंट पेएबल टेक्नो लिखा हुआ है। ये जो ट्रांजैक्शन ये सिर्फ हमें ये बता रही है कि भाई 1.5 लाख रुपए का ख़रीदा था, लेकिन पैसे अभी पूरे नहीं दिए, वो हमें बता रहे हैं कि 10,000 रुपये दिए, बाकी देने हैं, लेकिन ख़रीदा हमने 1.5 लाख रुपये का है। तो अब ऑफिस इक्विपमेंट टेक्नो ट्रेडर 1.5 लाख हम लोग लिख दिया डेबिट के कॉलम में, डेबिट के कॉलम में आ गया। अब पूरी उसमें ऑफिस इक्विपमेंट टेक्नो ट्रेडर से नाम से कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास नहीं हुई हुई है। ऑफिस इक्विपमेंट टेक्नो ट्रेडर्स के नाम से नहीं हुई हुई, ये ऑफिस इक्विपमेंट रिसीव्ड है, टेक्नो ट्रेडर्स के नाम से नहीं, ये अब अकाउंट पेएबल टेक्नो है। अब आगे देख लेते हैं, आगे भी है क्या भाई, आगे भी हमारे पास नहीं है। ऑफिस इक्विपमेंट टेक्नो ट्रेडर्स हमारे पास नहीं है। क्रेडिट के कॉलम में हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, खाली छोड़ देंगे, तो हम लोगों ने डायरेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट जर्नल पर आएंगे, ऑफिस इक्विपमेंट तक हो गया, कैश हमने टोकन देख लिया था। अब चलते हैं अकाउंट पेएबल टेक्नो ट्रेडर्स। अकाउंट पेएबल टेक्नो ट्रेडर्स में क्या, क्रेडिट में 1,40,000 लिखेंगे, तो आएंगे टी अकाउंट पेएबल टेक्नो ट्रेडर, क्रेडिट में लिख दिया 1,40,000। अब हम लोग देखेंगे पूरी जर्नल में अकाउंट पेएबल टेक्नो ट्रेडर्स के नाम से और कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं। तो जर्नल पर आते हैं, अकाउंट पेएबल टेक्नो ट्रेडर्स 1,40,000। अब देखेंगे अकाउंट पेएबल टेक्नो ट्रेडर्स के नाम से और कोई ट्रांजैक्शन हुई हुई है, अकाउंट पेएबल टेक्नो ट्रेडर्स, तो ये रही अकाउंट पेएबल टेक्नो ट्रेडर्स। अब ये डेबिट में है, तो हम लोग किस में लिखेंगे, डेबिट में।
तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया डेबिट में 1,40,000। डेट आप लोग देख लीजिएगा 3 नवंबर और 8 नवंबर। अब क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। दोनों को माइनस करके आंसर क्या आएगा, 0। तो मैंने इधर लिख दिया 0। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। जनरल में यहाँ तक कर लिया था। अब ये तो एक्सप्लेनेशन है, आगे चलते हैं। ऑफिस फर्नीचर 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये हमने लिख दिया। ऑफिस फर्नीचर डेबिट में 1.5 लाख रुपये। अब ऑफिस फर्नीचर के नाम से अगली कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए क्रेडिट में कुछ भी नहीं लिखा, तो आपने सिर्फ डेबिट में लिख के छोड़ देना है। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर के बाद कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश हमने पहले देख लिया, एचबीएल चेक हमने देख लिया। अब आएंगे अकाउंट पेएबल वुड एंड वर्क, जो ऑफिस फर्नीचर हमने खरीदा, अकाउंट पेएबल वुड एंड वर्क। क्रेडिट में कितना लिखना है, 70,000। तो मैं आऊँगा, मैंने लिखा अकाउंट पेएबल, कहाँ पर है, अकाउंट पेएबल वुड एंड वर्क्स, मैंने मिस तो नहीं कर दी, अकाउंट पेएबल 70,000 वुड एंड वर्क्स। ऑफिस फर्नीचर मैंने एक ट्रांजैक्शन गलती से मिस कर दी है, तो एक आएगी हमारे पास अकाउंट पेएबल ऑफिस फर्नीचर के नाम से। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, क्रेडिट में 70,000 लिखना है। मैं ऊपर बना देता हूँ, अकाउंट पेएबल वुड एंड वर्क्स, मुझसे गलती से मिस हो गई है तो मैं अलग से बना देता हूँ। ये क्रेडिट और ये डेबिट, तो क्रेडिट में कितना आएगा, 70,000। अब अकाउंट पेएबल में हम लोग देखेंगे वुड एंड वर्क के नाम से कोई और भी ट्रांजैक्शन हुई भी है क्या, अकाउंट पेएबल वुड एंड वर्क 70,000। अब ये वाली तो हमने कर ली, आगे चलते हैं। अकाउंट पेएबल वुड एंड वर्क्स, देखते हैं आगे कोई है, अकाउंट पेएबल वुड एंड वर्क्स। अकाउंट पेएबल वुड एंड वर्क्स के नाम से आगे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और छोड़ देंगे पूरा, यहीं पे ख़त्म हो जाता है। 70,000 हमने कब पे किए थे, डेट भी डाल देते हैं। 70,000 हम लोगों ने अकाउंट पेएबल 5 नवंबर को पे किए, तो 5 नवंबर की डेट डाल देते हैं, 5 नवंबर। सॉरी, मैं ये भूल गया था ट्रांजैक्शन, तो ये मैंने अलग से कर दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। अकाउंट पेएबल के बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, हायर्ड मिस्टर हमजा, डेबिट में कितना आएगा, 1000। तो हायर्ड मिस्टर हमजा मैंने लिख दिया डेबिट में 1000 रुपीज़ 7 नंबर। अब हायर्ड मिस्टर हमजा के नाम से अगली कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई हुई, इसीलिए क्रेडिट में कुछ भी नहीं आया हुआ, ना डेबिट में हुई हुई ना क्रेडिट में, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। हायर्ड मिस्टर हमजा के बाद अकाउंट पेएबल मिस्टर हमजा, क्रेडिट में कितना है, 1000 रुपीज़, तो मैंने लिख दिया अकाउंट पेएबल मिस्टर हमजा, डेबिट था, सॉरी क्रेडिट था 1000 रुपीज़, डेट डाल दी 7 नंबर। अब अगले देखेंगे अकाउंट पेएबल मिस्टर हमजा के नाम से कोई ट्रांजैक्शन हुई हुई है, तो अकाउंट पेएबल मिस्टर हमजा, ये वाली हमने लिख दी। अब आगे चलते हैं, अकाउंट पेएबल मिस्टर हमजा देखेंगे, अकाउंट पेएबल अकाउंट पेएबल अकाउंट पेएबल अकाउंट पेएबल अकाउंट पेएबल अब आ गई अकाउंट पेएबल मिस्टर हमजा, कितनी 1000, डेबिट में डेट क्या है, 14 नवंबर, तो मैंने डेट डाल दी 14 नवंबर और 1000 रुपीज़ मैंने लिख दिया डेबिट में। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास कौन सी है, अकाउंट पेएबल मिस्टर हमजा हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑफिस इक्विपमेंट, ये तो अकाउंट पेएबल टेक्नो ट्रेडर्स था, ये हमने कंप्लीट कर लिया, कैश भी हो गया, चेक भी हो गया। अब आगे चलते हैं, अगली ट्रांजैक्शन क्या है, ऑफिस इंश्योरेंस आदम जी, कितना डेबिट में, 1,20,000, तो ऑफिस इंश्योरेंस मैंने लिखा, और इंश्योरेंस डेबिट में 1,20,000। अब ऑफिस इंश्योरेंस के नाम से अगली कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई हुई, इसीलिए क्रेडिट में कुछ नहीं आया हुआ, ना डेबिट में हुई ना क्रेडिट में हुई। डेट डाल दी 9 नवंबर और मैंने लिख दिया 1,20,000 रुपये। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास कौन सी है, एचबीएल, ये हमने देख चुके हैं। नोट्स पेएबल आदम जी है, ये हमने नहीं करी, तो हम लोग लिखेंगे नोट्स पेएबल आदम जी, क्रेडिट में कितना, 90,000 और डेट क्या डालेंगे, 9 नवंबर, तो मैंने लिख दिया नोट्स पेएबल आदम जी, क्रेडिट में लिख दिया 9 नवंबर 90,000। अब नोट्स पेएबल आदम जी मतलब हम लोग उसको पेएबल है, लाइबिलिटी है, 90,000 पे करने हैं, लेकिन नोट्स पेएबल आदम जी के नाम से आगे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई हुई, इसीलिए डेबिट में मैंने क्या लिख दिया, खाली छोड़ दिया। क्रेडिट में भी जो हमारे पास एक ट्रांजैक्शन हुई थी सिर्फ वही थी, उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं हुई हुई नोट्स पेएबल आदम जी के नाम से जो क्रेडिट में हो या फिर डेबिट में हो, तो यहीं पर छोड़ देंगे। अब अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। नोट्स पेएबल आदम जी के बाद ऑफिस फर्नीचर रिसीव वुड एंड वर्क्स, ये
सॉरी एक और गलती हो गई, ये ऑफिस फर्नीचर रिसीव है, तो ये हमारे पास वही ट्रांजैक्शन हुई हुई है जो हमने ये करी थी, ये वाली। अब अकाउंट्स पेबल वुडन वर्क्स, तो ये वही वाली है। मैं वही कह रहा था कि नाम होना चाहिए, यहाँ पर आएगा अकाउंट पेबल वुडन वर्क्स, तो ये मिस्टेक है, ये सही कर लीजिएगा। 70,000 डेबिट में आ जाएंगे, तो मैंने लिख दिया 70,000 डेबिट में आ गए, तो यहाँ पर भी ये ज़ीरो हो जाएगा। डेट क्या थी वुडन वर्क्स की, अकाउंट पेबल वुडन वर्क्स 10 नवंबर, तो मैंने लिख दिया 10 नवंबर। ये मिस्टेक हो गई है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। अकाउंट पेबल वुडन वर्क्स हमने देख लिया, कैश हमने देख चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन हम लोग देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आई थिंक सो कर लिया है, ट्रांसपोर्टेशन हमने नहीं किया, सही है। ट्रांसपोर्टेशन की ट्रांजैक्शन है, डेबिट में 1000 लिखा हुआ है, तो ट्रांसपोर्टेशन में हमने लिख दिया डेबिट 1000। ट्रांसपोर्टेशन के नाम से कोई भी ट्रांजैक्शन आगे नहीं हुई हुई, ये किस डेट को हुई थी 11 नंबर, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम लोग देखेंगे अगली ट्रांजैक्शन कैश है, वो हमने कर लिया यूटिलिटी बिल्स की है, तो यूटिलिटी बिल्स में डेबिट में कितना आएगा 6000, तो यूटिलिटी बिल्स में मैंने लिख दिया डेबिट में 6000। अब यूटिलिटी बिल्स के नाम से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, हाँ हमने बिल पे तो करा है लेकिन सेम इस नाम से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो 12 नवंबर 6000 ने लिखा डेबिट में और खाली छोड़ दिया। अब उसके बाद नोट्स पेबल आएगा, नोट्स पेबल में हमने आगे नोट्स पेबल बिल्स इस नाम से ट्रांजैक्शन हुई है, क्रेडिट में कितना आएगा 6000, तो नोट्स पेबल मैंने लिखा, डेबिट क्रेडिट में लिखा 6000 12 नवंबर। अब नोट्स पेबल के नाम से हम लोग देखेंगे अगली कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब नोट्स पेबल यूटिलिटी बिल 6000 डेबिट में लिखना है 13 नवंबर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6000 13 नवंबर नोट्स पेबल बिल, तो यहाँ पर 6000 माइनस हो जाएगा तो ज़ीरो, तो यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने क्या बना लिया, टी अकाउंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास आएगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में आपने जितनी भी आपने टी अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करी हैं, हम लोगों ने देखा था ना, हम लोगों ने माइनस करा था ये। अब जहाँ जहाँ ये माइनस करने के बाद ज़ीरो हो गया, उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग देखेंगे। ज़ीरो जो हो गया है वो तो हम लोग छोड़ देंगे, इनके अलावा जो ज़ीरो नहीं हुई हैं उन ट्रांजैक्शंस को देखेंगे। अब जैसे ये हमने माइनस कराया तो ये ज़ीरो नहीं हुआ, उसके बाद हमने ये माइनस कराया था तो ये ज़ीरो नहीं हुआ। अब ऐसी ट्रांजैक्शन जैसे जिसमें सिर्फ एक ही बार अमाउंट लिखी है, जैसे डेबिट में क्रेडिट में नहीं, उन अकाउंट को भी छोड़ देंगे और जो ज़ीरो हो गई हैं उनको भी छोड़ देंगे। जैसे ज़ीरो में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हमारे पास हुई थी, हमने देखा अकाउंट पेबल हमारे पास ज़ीरो हो गए, तो ये छोड़ देंगे हम लोग। उसके बाद कौन से ज़ीरो हुए थे, ये हमारे पास अकाउंट पेबल टेक्नो ट्रेडर ज़ीरो हो गए थे, तो इसको छोड़ देंगे। और ये ज़ीरो हो गए अकाउंट पेबल मिस्टर हमजा के ज़ीरो, और कौन से ज़ीरो हो गए आगे देखते हैं, ये ज़ीरो हो गए तो इसको भी छोड़ देंगे। और ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें सिर्फ एक ही अमाउंट लिखी हुई हो कॉलम में, डेबिट में या क्रेडिट में, ऐसे अकाउंट्स को हम लोग छोड़ देंगे। ट्रायल बैलेंस में इनके अलावा जितनी भी अकाउंट्स होंगी, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, वो हम लोग लिखेंगे। अब जैसे ट्रायल बैलेंस में हम लोग सबसे पहले नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ स्टेटमेंट, ड्यूरेशन ऑफ स्टेटमेंट हमने लिखा, कितने कॉलम, टाइटल ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे। अब सबसे पहले हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, हमारे पास कैश की ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें अमाउंट ज़ीरो नहीं हुई हुई, तो ये डेबिट में है तो डेबिट में लिख देंगे 10120000, तो हमने डेबिट में लिख दी 10120000। उसके बाद एचबीएल में हमारे पास क्या है, एचबीएल में क्रेडिट में हमने देखा 150, 12 लाख में से 150 माइनस करा है, डेबिट में लिखेंगे तो 10,50,000। अब हमने डेबिट में लिख दिया एचबीएल 10,50,000। उसके बाद मिस्टर उमर इक्विटी हमारे पास कितनी थी, मिस्टर उमर इक्विटी हम लोगों ने लिखा, क्रेडिट में लिख दिया, कितना क्रेडिट में 40 लाख, तो हमने 40 लाख लिख दिया। तो उसके बाद हमारे पास कौन सी ट्रांजैक्शन है, ऑफिस इक्विपमेंट, तो हम लोगों ने लिख दिया ऑफिस इक्विपमेंट। अब वो ट्रांजैक्शन भी हम लोग देख रहे हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ एक में है, तो ये वाली भी एक गलती हो गई मुझसे।
अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ज़ीरो वाले आपने छोड़ने हैं, जो ज़ीरो हो गए माइनस कराने के बाद सिर्फ वो छोड़ दीजिएगा। बाकी जितने भी अकाउंट्स होंगे हम लोगों ने देखने, अगर डेबिट में बचे हुए हैं तो डेबिट में लिखेंगे, अगर क्रेडिट में बचे हुए हैं तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो ऑफिस इक्विपमेंट आ गया, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट में हमारे पास कितना बचा हुआ है 1,50,000, तो हम लोगों ने लिख दिया 1,50,000। इसी तरीके से ऑफिस फर्नीचर में हमारे पास कितना बचा हुआ है 1,50,000 बचा हुआ है ऑफिस फर्नीचर में, तो 1,50,000 हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास मिस्टर हमज़ा का लेबर जो था 1000 का, वो हम लोगों ने लिख दिया। मिस्टर हमज़ा का लेबर ये था, डेबिट में 1000 था, हम लोगों ने डेबिट में 1000 लिख दिया। उसके बाद इंश्योरेंस हमने कराया डेबिट में 1,20,000 का, इंश्योरेंस डेबिट में 1,20,000, तो हम लोगों ने 1,20,000 लिख दिया। उसके बाद नोट्स पेबल आदम जी के बकाया थे पैसे, क्रेडिट में लिखे हुए 90,000, तो हम लोगों ने क्रेडिट में लिख दिया 90,000। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के हमारे पास ऐसी ट्रांजेक्शन थी जो पूरी नहीं हुई भी, डेबिट में सिर्फ 1000 लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने डेबिट में सिर्फ 1000 लिख दिए। उसके बाद यूटिलिटी बिल्स के नाम से ट्रांजेक्शन थी जिसमें डेबिट में 6000 थे, सिर्फ वही थे, क्रेडिट में कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने यही कर लिया ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस में आपने क्या करना होता है, ये डेबिट पूरे प्लस करने, क्रेडिट पूरे प्लस करने, आपस में बराबर आने चाहिए। तो ये मैंने प्लस करा, ये मैंने प्लस करा, तो आपस में बराबर इक्वल आ रहे हैं, तो सही चल रही है अब तक की ट्रांजैक्शंस हमारी। उसके बाद हम लोगों ने ये ट्रायल बैलेंस भी अब हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग चलते हैं किस पर, बैलेंस शीट पर। अब बैलेंस शीट में आपने क्या करना है कि ट्रायल बैलेंस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसमें से एसेट्स अलग करने और लाइबिलिटीज़ अलग करनी है। जितने भी एसेट्स हैं उनका टाइटल और ट्रांजैक्शन जितनी भी अमाउंट है, फिर लाइबिलिटीज़ में उनका अकाउंट टाइटल और ट्रांजैक्शन। अब चलते हैं कैश में। अब कैश हमारे पास क्या होता है, एसेट होता है, तो कैश मैंने लिख दिया, उसकी अमाउंट लिख दी। HBL हमारे पास क्या है, कैश ही है तो हमारे पास एसेट, तो मैंने क्या लिख दिया HBL और उसकी अमाउंट। प्रॉपर्टी हमारे पास एसेट है तो प्रॉपर्टी लिख दिया, उसकी अमाउंट लिख दी। मिस्टर उमर इक्विटी हमारे पास एसेट है तो मिस्टर उमर की इक्विटी हमने लिख दी। उसके बाद हमारे पास ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट हमने लिख दिया 1.5 लाख रुपये का, 1.5 लाख रुपये का मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर है तो मैंने 1,50,000 लिख दिया। अब इंश्योरेंस मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे अभी सिर्फ 30,000 हमने दिए थे, बाकी के 92,000 थे वो हमने नहीं दिए थे, इसीलिए अभी ये हमारे पास एसेट नहीं है। जब हमें इसके पूरे पैसे दे देंगे तो ये हमारे पास एसेट होगा, इसलिए मैंने इंश्योरेंस यहाँ पर काट दिया। अब बाकी का हमारे पास क्या बचा, अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन और यूटिलिटी बिल्स हैं ये हमारे पास एसेट नहीं है, ये तो हमारे पास एक्सपेंस होते हैं ना। ट्रांसपोर्टेशन मैंने ट्रांसपोर्टेशन के 1000 रुपये दिए तो मेरे कोई वो एसेट थोड़ी बना, अब ये तो मेरी एक एक्सपेंस है। यूटिलिटी बिल्स भी मेरे पास एक्सपेंस है, इसीलिए मैंने इनको एसेट के कॉलम में नहीं लिखा। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी ट्रायल बैलेंस में उनमें से सिर्फ एसेट निकालेंगे और लाइबिलिटीज़ निकालेंगे। अब इस पूरी ट्रांजेक्शन में से क्या चीज़ हमारे पास सिर्फ लाइबिलिटी है तो ये भी लाइबिलिटी, यूटिलिटी बिल्स, ट्रांसपोर्टेशन और नोट्स पेबल आदम जी। लेकिन हमारे पास ये इतनी ख़ास चीज़ें नहीं होती। जो हम लोगों ने लाजमी चीज़ भरनी है वो हमारे पास ऐसी चीज़ है जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के पैसे हम लोगों को देने हैं तो वो हमारे पास एसेट बनेगा। यूटिलिटी बिल के मैं पैसे दे दूंगा तो वो मेरे पास कोई एसेट नहीं बन जाएगा, वो मेरे पास एक्सपेंस ही रहेगा। लेकिन इंश्योरेंस के पैसे अगर मैं भर दूंगा तो वो मेरे पास एसेट बन जाएगी, इसीलिए मुझे सिर्फ ये लाइबिलिटी हमारे पास लिखनी है। तो नोट्स पेबल में हमारे पास हमने लिख दिया 90,000। अब मुझे इसको प्लस करना है और इसको प्लस करना है, बराबर आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं आ रहे, इसीलिए हमने क्या लिखा है, बैलेंस शीट इज़ नॉट बैलेंस, बिजनेस इज़ अनस्टेबल। तो यहाँ पर हमारे पास बिजनेस जो है स्टेबल नहीं है। अब बैलेंस शीट हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में हम लोग कैसे लिखते हैं, नेम ऑफ बिजनेस, स्टेटमेंट का नाम, ड्यूरेशन का नाम, रेवेन्यू और गेन, मतलब हमने कितना कमाया, कितना गेन किया, और सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस। अब ये जो एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं आप हमारे पास जो जर्नल बनाया हूँ वहाँ से निकाल लें, या फिर ट्रायल बैलेंस से निकाल लें, या फिर किसी भी इनकम स्टेटमेंट से जनरलाइजेशन से निकाल लें, आसानी हो जाती है। अब रेवेन्यू और गेन हमने सवाल पढ़ा था, कहीं भी हम लोगों को नहीं बताया हुआ कि कोई हमने कमाया हो बिजनेस से अभी तक सिर्फ हमारे पास गया ही था, कोई रेवेन्यू और कोई गेन नहीं हुआ, तो हमने ज़ीरो। और हमारे पास जो हमारे पास ट्रांजेक्शन थी उसमें किसी किस्म का लॉस तो नहीं हुआ था, लेकिन एक्सपेंसेस थे। जैसे मिस्टर हमजा की हमने सैलरी दी, वो 1000 रुपीज़ दी, इंश्योरेंस के हमने पैसे दिए, तो वो हमारे पास क्या है कि जब तक मैं पैसे भर रहा हूँ वो हमारे पास एक्सपेंस है, लेकिन जब पैसे कंप्लीट हो जाएंगे तो वो मेरे पास एक एसेट बन जाएगा। तो जब तक मैं पैसे भरे जा रहा हूँ वो मेरे पास एक्सपेंस है, तो 30,000 दिया एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन दिया वो एक्सपेंस, यूटिलिटी बिल्स दिया वो एक्सपेंस। अब रेवेन्यू और गेन को ए से ही डिनोट करते हैं और
एक्सपेंसेस और लॉसेस को बी से डिनोट करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, ए माइनस बी, मतलब रेवेन्यू में से हमारे पास एक्सपेंसेस और लॉसेस को माइनस करते हैं और पता लगाया जाता है कि हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ। तो रेवेन्यू तो कोई था ही नहीं, ज़ीरो, और एक्सपेंसेस थे -38,000 करा, तो -38,000 हमारे पास कितना है, लॉस में जा रहा है बिजनेस -38,000 की। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। अब स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी में कुछ नहीं करना है, वही नेम ऑफ बिजनेस, स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट का नाम, फिर ड्यूरेशन ऑफ स्टेटमेंट, और जितनी भी ऑनर्स की इक्विटी है बस वो लिख देनी है। मिस्टर उमर की ही इक्विटी थी सिर्फ इस बिज़नेस में, तो हमने सिर्फ वो लिख दी और टोटल कर दिया। अब इसी तरीके से हमारे पास कोई 4-5 ऑनर होते हैं, उनकी इक्विटी लगी हुई थी, तो हम लोग ऑनर 1 की इक्विटी लिखते हैं, ऑनर 2 की इक्विटी लिखते हैं, 3 की लिखते हैं, और सबको प्लस कराकर इधर लिख देते। इसके बाद हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब वही नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ स्टेटमेंट, ड्यूरेशन ऑफ स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में क्या लिखते हैं, इनफ्लोज और आउटफ्लोज। इनफ्लोज क्या होते हैं, वो कैश जो हमने बिजनेस पर लगाया, जो बिजनेस से कमाया, मतलब जिससे बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट किया। अब इसमें कोई रेवेन्यू तो जनरेट नहीं किया था, हमने सिर्फ बिजनेस में पैसे लगाए थे, तो इनफ्लोज में वो पैसे आ जाएंगे जो बिजनेस में लगाए। अगर कोई रेवेन्यू आ रहा होता, बिजनेस से कोई पैसा आ रहा होता, तो हम लोग वो भी इनफ्लोज में लिखते हैं। और आउटफ्लोज में क्या लिखेंगे, जो पैसा हमने गवाया, मतलब जो हमारे लिए ज़रूरत थी, जो चीज़ें हमने ख़रीदी, पैसा हमारे बिजनेस से गया। तो पैसा कितना हमने लगाया, 40 लाख रुपए, और क्या क्या गया, ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदे। तो हमने ऑफिस इक्विपमेंट कितने के थे, 1.5 लाख रुपए के थे, लेकिन हमने पैसे 1.5 लाख थोड़ी दिए थे, हमने तो सिर्फ 10,000 दिए थे। तो ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन हम लोग चलेंगे, ये जर्नल में से देख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। तो सबसे पहले जर्नल में खोल लेता हूँ। जनरल में हमने देखा कि भाई ये सारी चीज़ें, कोई पैसा गया तो नहीं है, ये तो पैसा आया था मिस्टर उमर इक्विटी, ये पैसा भी गया थोड़ी, खर्च थोड़ी करा। ऑफिस इक्विपमेंट टेक्नो ट्रेडर्स पैसा खर्च करा हमने, कितना, 1.5 लाख रुपए खर्च करा, लेकिन अभी दिया नहीं है, दिया कितना है, सिर्फ कैश एस टोकन। तो मैं क्या लिख दूंगा, कैश एस टोकन 10,000 रुपी। तो मैंने वहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, कैश एस टोकन 10,000 रुपी। उसके बाद मैं देखूँगा कोई पैसा गया है कि 4 नवंबर को भी कोई पैसा नहीं गया। 5 नवंबर को मैंने देखा कि ऑफिस फर्नीचर में मैंने कितना ख़रीदा, 1.5 लाख रुपए का ख़रीदा, लेकिन 1.5 लाख कैश नहीं दिया, अभी कैश सिर्फ कितना दिया, 30,000, HBL के चेक दिया है 50,000, और अभी बाकी के कितने हैं, 70,000। तो मैं सेम एज इट इज़ करके लिख दूंगा। मैंने ब्रैकेट में जो अमाउंट लिखी है वो अपने याद करने के लिए लिखी हुई है कि 1.5 लाख देने थे, ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई हुई है, ये मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है कि 1.5 लाख देने थे। कैश दिया मैंने कितना, 30,000, चेक दिया 50,000, बाकी के नहीं दिए मैंने अभी। अब उसके बाद मैं देखूंगा मैंने कोई पैसे खर्च करें, मैंने मिस्टर हायर करा था मिस्टर हमजा को 1,000 रुपी, लेकिन अभी मैंने इधर पैसे खर्च नहीं करे, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ कि बाद में तो मैंने दिए ही दिए, मुझे पता है कि मैंने आगे दिए हुए, लेकिन ऐसा करिएगा नहीं, जब पैसे दें मतलब जिस डेट को दें उसी डेट पर आप लोग लिखें कि मैंने पैसे दिए। मैंने इधर नहीं दिए हुए मिस्टर हमजा को पैसे, अभी सिर्फ हायर किया है, लेकिन मैंने इधर लिख दिया मिस्टर हमजा की सैलरी 1,000 रुपीज़, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने आगे दे दिए, तो मैंने जल्दी जल्दी में मिस्टर हमजा की सैलरी यहीं पर लिख दी 1,000 रुपीज़। ऐसा करिएगा मत, क्योंकि जब पैसे दें जिस डेट को दें उसी डेट को लिखें, जिस डेट की ट्रांजैक्शन हो तो अभी लिखें। मिस्टर हमजा की बात हो गई। अब उसके बाद हमने ऑफिस इक्विपमेंट रिसीव करे, तो यहाँ पर पैसे खर्च हुए। अकाउंट पेबल टेक्नो ट्रेडर्स कितने कैश गए, 70,000, चेक कितने गए, 70,000। तो अकाउंट पेबल मैंने लिखा, टेक्नो ट्रेडर्स ऑफिस इक्विपमेंट रिसीव हुआ, कैश कितना गया 70,000 और चेक कितना गया 70,000। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे मैंने देखा कि भाई ऑफिस इंश्योरेंस आदम जी मतलब 1,20,000 का था, HBL से कितने दिए 30,000, और नोट्स पेबल अभी 90,000 के हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा, ऑफिस इंश्योरेंस में लिख दूंगा कितने का, 1,20,000 का, कैश कितना 30,000 का मैंने कैश दिया, लेकिन मैंने बाकी के पैसे अभी नहीं दिए हैं। 30,000 जो है मैंने HBL से दिए हैं, मैंने इधर कैश लिखा हुआ है तो इधर मैं HBL कर देता हूँ। HBL से मैंने दिए ऐसा चेक की फॉर्म में, बाकी के मैंने अभी नहीं दिए, तो ये भी पैसे खर्च हुए मैंने इधर लिख दिए। उसके बाद हमारे पास क्या आया, नोट्स पेबल आदम जी, ये पैसे खर्च नहीं हुए लेकिन देने हैं। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर रिसीव हुआ, तो ये मेरे पास ये खर्चा आया, मैंने पैसे दिए, कितने कैश दिए 70,000। तो मैं लिख दूंगा ऑफिस फर्नीचर रिसीव, कैश दिए कितने 70,000। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ 1,000 रुपये, मैंने कैश कितने दिए 1,000 रुपी, तो मैंने लिख दिया ट्रांसपोर्टेशन 1,000 रुपी। उसके बाद यूटिलिटी बिल्स मुझे देने था, यूटिलिटी बिल्स में मैंने इधर तो खर्च नहीं करा है, ये तो इधर सिर्फ लिखा है कि 6,000 रुपये का बिल आया और मुझे देना है। अब यहाँ पर मैंने खर्च करी न्यू
नोट्स पेएबल यूटिलिटी बिल 6,000 रुपीज़ था, तो कैश कितना दिया 6,000 रुपीज़, तो मैंने लिख दिया नोट्स पेएबल यूटिलिटी बिल 6,000 रुपीज़। उसके बाद अकाउंट पेएबल मिस्टर हमजा 1,000 रुपये, यहाँ पर मैंने 1,000 रुपये खर्च करा है, लेकिन मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने पहले लिख दिया है। तो अगर ऐसा कोई मसला हो जाए तो लिखना सबसे लास्ट में ही चाहिए था मुझे, मैंने गलती से पहले से लिख दिया था। तो हमने यहाँ तक भी कर लिया। हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया कि भाई टी अकाउंट कैसे बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो यहाँ पर हमारी हो जाती है पार्ट 2 ख़त्म। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।